बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने अपने घर के बड़े बूढ़ों से सुना है कि रात के वक्त झाड़ू नहीं देना चाहिए। उसकी वजह क्या है? हम में से बहुत से लोग ये बात नहीं जानते, बस इतना ही कहते हैं कि रात के वक्त झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, उससे घर में फरिश्ते नहीं आते, और भी इस तरह की बातें की जाती है, जैसे घर से रहमत खत्म हो जाती है, घर से बरकत चली जाती है, जिससे लोग रात में झाड़ू देना छोड़ देते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तौर पर बताऊंगी कि झाड़ू के हवाले से कि झाड़ू कब देना चाहिए और किस वक्त देना चाहिए, झाड़ू के नुकसान और झाड़ू के फायदे क्या है। हमारे घरों में ऐसे बहुत से काम हो रहे हैं जिससे हमारे घरों में बेबरकती आ जाती है। यही काम हमारे घर में परेशानियों का सबब बनती है। इन्हीं कामों की वजह से घर में तंगी और गुर्बत आ जाती है। एक इंसान दिन रात मेहनत करके पैसा कमाता है, दौलत कमाता है, लेकिन उनको बचा नहीं पाता। समझ नहीं आता कमाए हुए मेहनत के पैसे कहाँ चला जाता है, और अल्लाह की रहमत भी हमारे घर से चली जाती है। हमारे घर की औरतें अनजाने में ऐसा काम कर रही होती है कि जब तक वो उन कामों को छोड़ ना दे तब तक घर में बरकत नहीं आती। मिसाल के तौर पर नंगे सर खाना पकाने से इससे घर में बरकत नहीं आती। इसलिए औरतों को चाहिए कि खाना बनाने वक्त सर पर दुपट्टा लाजमी ले। नंगे सर बर्तन धोती है, कपड़े धोती है, जो बेबरकती का बहुत बड़ा सबब बनता है। खास कर वो औरतें जो फजर की नमाज पढ़ने के फौरन बाद सो जाती है, या घर का कोई भी फर्द जो फजर की नमाज पढ़ने के फौरन बाद सो जाता है, उससे घर में बहुत ज्यादा ही बेबरकती आती है। और टूटे हुए कंघे से बाल संवारना, ये भी घर में गुर्बत लाने का बहुत बड़ा सबब है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, बेशक इंसान के साथ जो होता है वो उसके आमाल के नतीजे से ही होता है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी महरूम हो जाता है रिज्क की बरकत से, गुनाहों के सबब जिसको वो इख्तियार कर लेता है, यानी गुनाहों की वजह से ही रिज्क से बरकत खत्म हो जाती है, घर से बरकत उठ जाती है। झाड़ू एक मामूली सी चीज है, लेकिन इससे की जाने वाली मामूली सी गलती आपके घर वालों को नुकसान पहुंचा सकती है। झाड़ू के हवाले से चंद बातें जो याद रख ले, वरना ये झाड़ू पूरे घर को झाड़ कर रख देगी और कभी भी आपके घर में बरकत नहीं आएगी, पैसों में बरकत नहीं आएगी, और अगर पैसा आएगा तो ऐसा चला जाएगा जैसे आपको पता ही नहीं चलेगा। पहली बात याद रखें, जो शख्स कपड़े से झाड़ू देता है तो वो मोहताज हो जाता है। कोई भी शख्स जब कपड़े से झाड़ू दे यानी कि कपड़े से सफाई करे तो वो घर मोहताज हो जाता है। हमेशा घर में झाड़ू लगाते वक्त सर पर दुपट्टा लाजमी ले, सर ढककर झाड़ू लगाए। जो औरतें खुला सर घर में झाड़ू लगाती है वो बेबरकती और नहुसत को बहुत बड़ी दावत दे रही होती है। गलत वक्त पर झाड़ू देने से घर में बेबरकती आ जाती है। अगर आप बहुत पैसा कमाते हैं, लाखों में, हजारों में या करोड़ों में, तो एक झाड़ू से की जाने वाली गलती आपको मोहताज और गरीब बना देती है। एक औरत हजरत इमाम रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में आई और अर्ज करने लगी, या अली, मेरे 3 बेटे और शौहर है, वो सब कमाते हैं, लेकिन फिर भी घर में बरकत नहीं होती। हम बेबरकती का शिकार है और परेशानियों में गिरफ्तार हो चुके हैं। हमारे काम होते होते रुक जाते हैं। हजरत इमाम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ए औरत, जिस घर में बद्दुआ हो उस घर में बरकत नहीं होती। उस औरत ने कहा, हमारे घर के लिए कौन बद्दुआ करता होगा? तो आपने फरमाया, ए औरत, बताओ तुम घर की सफाई किस वक्त करती हो? उस औरत ने कहा, या अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, सफाई का कोई वक्त नहीं, कभी सुबह, कभी शाम और कभी रात को। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए औरत, अपने घर की सफाई सुबह उठने के बाद किया करो, रात में ना किया करो, क्योंकि जब सूरज डूब जाता है यानी गुरूब हो जाता है तो जितने भी कीड़े मकोड़े जमीन पर रहने वाले मखलूकात होते हैं वो घरों के कोने पकड़कर आराम करती है, यानी के कोनों में छुप जाती है और सुबह का इंतजार करती है और अल्लाह की इबादत करती है।
تو جب کوئی انسان رات کے وقت جھاڑو دیتا ہے تو گھر کے کونوں میں رہنے والی وہ مخلوقات بے گھر ہو جاتی ہے اور اندھیرے میں انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا اور ادھر ادھر پریشانی کے عالم میں پھرتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی خلقت سے اتنا پیار کرتا ہے کہ کسی کی بد دعا کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے جس گھر میں رات کو جھاڑو دیا جاتا ہے تو وہ کیڑے مکوڑے جو گھر کے کونوں میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کی بد دعا سے گھر میں رہنے والوں کا رزق تنگ ہو جاتا ہے، خوشحالی پریشانی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور گھر سے برکت چلی جاتی ہے۔ اگر آپ گھروں میں ڈھیروں برکت چاہتے ہیں تو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ جھاڑو کو گھر میں کہاں نہیں رکھنا چاہیے، اس بات کو لازمی اپنے ذہن میں رکھنا۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا جب آپ گھر میں جھاڑو لگاتے ہیں تو صفائی کے دوران سارے جراثیم اس جھاڑو میں لگ جاتے ہیں، جتنا بھی گھر میں گندگی ہوتی ہے سارا اسی کے ساتھ صاف ہو جاتا ہے۔ تو آپ جس جگہ پر آپ کھانا بناتے ہیں یعنی کچن میں جھاڑو نہ رکھیں جہاں آپ کھانا بناتے ہیں، اور جس جگہ آپ کھانا کھاتے ہیں وہاں بھی جھاڑو نہ رکھیں۔ کھانا کھانے والی جگہ پر بھی جھاڑو نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کا بھائی، آپ کا شوہر جو باہر کام کرتا ہے، ان کے گھر سے باہر جانے کے فوراً بعد جھاڑو نہیں لگانا چاہیے۔ بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ جھاڑو کو کبھی بھی سیدھا یعنی کھڑا نہیں رکھنا چاہیے بلکہ جھاڑو کو ہمیشہ لٹا کر رکھنا چاہیے، اور گھر کی دیواروں کو جھاڑو سے صاف نہیں کرنا چاہیے، اس سے بھی نحوست پیدا ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجدوں میں، اللہ کے گھر میں یا درباروں میں جمعہ کے دن صبح صبح جھاڑو لگایا جاتا ہے کیونکہ یہ دن بہت خاص ہوتا ہے، اس دن اللہ کی رحمت برستی ہے۔ آپ اپنے گھروں میں بھی جمعے کے دن صبح کے وقت جھاڑو لگائیں۔ آپ اپنے گھروں میں بھی جمعے کے دن صبح کے وقت جھاڑو لگانا کبھی نہ بھولنا۔ جمعہ کا دن بہت برکت والا ہوتا ہے۔ جمعے کے دن صفائی کرنے سے گھر سے بے برکتی ختم ہو جاتی ہے، گھر سے نحوست ختم ہو جاتی ہے اور ہر طرح کی تنگی ختم ہو جاتی ہے۔ امید کرتی ہوں آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دے اور اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملی ممبر تک بھی ضرور شیئر کرے تاکہ ان کے پاس بھی یہ معلومات پہنچ جائے، اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کرے۔